नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। निर्वाचन आयोग से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक। उपखंड अधिकारी ने दिए सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर बैनर हटाने के निर्देश। विश्व बालिका दिवस पर होली हाट विद्यालय में बालिकाओं को गुड टच बैड टच बारे दी गई जानकारी। रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी में नगर परिषद की ओर से निर्मित सड़क को तोड़कर स्लीपर लगाने का वार्डवासियों ने किया विरोध। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आबकारी विभाग ने अवैध शराब के परिवहन बिक्री पर रोक के लिए जिले में स्थापित की 2 स्थायी चेक पोस्ट। कुछ लोगों पर फर्जी तरीके से इंदिरा रसोई का आवंटन करवाने का आरोप लगाते हुए ग्राम रामगढ़ के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर बैनर हटाने के निर्देश दिए गए। निर्वाचन आयोग से संबंधित अधिकारियों की एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश के साथ साथ जिले में भी आचार संहिता लागू होने के साथ ही तमाम राजकीय कार्यालयों से पोस्टर बैनर आदि हटवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य को लेकर जिले की नगर परिषदें तथा पंचायत समितियां अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में पोस्टर बैनर आदि हटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों में सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर बैनर आदि को हटाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन से संबंधित टीमों को पूरी तरह मुस्तैद किया गया है और उन्हें अपने अपने फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो टीमें गठित की गई हैं, उन्हें जैसे ही शिकायत प्राप्त होगी वे टीमें मौके पर पहुंचकर मामले को देखेंगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन संबंधी सभी कार्य बिना व्यवधान के और समय पर पूर्ण हो। जैसा कि आपको पता है कि कल से यानी दिनांक 9 अक्टूबर 2023 से एमसीसी लागू हो गई है। तो एमसीसी की जो फर्स्ट 24 घंटे की रिपोर्टिंग होती है, जिसमें हमें सरकारी कार्यालयों से समस्त प्रकार के पोस्टर बैनर्स हटाने थे, तो वो कार्रवाई हमने कल एमसीसी लगते ही शुरू कर दी। हमारी नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ की टीम ने वो कार्रवाई 24 घंटे में कंप्लीट करके रिपोर्ट भी कर दी है। अग्रिम कार्रवाई जो होगी 48 घंटे में सरकारी कार्यालयों से प्लस जो अपने सार्वजनिक प्रॉपर्टी होंगी उनसे पोस्टर और बैनर को हटाना रहेगा, जिसके लिए कार्रवाई चालू है। आज हमने एफएसटी, एसएसटी और वीवीटी और वीएसटी टीम्स की जो है मीटिंग ली है, साथ में सेक्टर ऑफिसर्स की मीटिंग ली है। चूंकि कल से ही एफएसटी और ये सारी टीम्स एक्टिवेट हो गई हैं, तो उनको आज ये निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रॉपरली अपने फील्ड में रहें, एक्टिव रहें। जैसे ही कोई सूचना या शिकायत प्राप्त होगी, हमारी टीम मौके पे पहुंचेगी, कार्रवाई करेगी और रिपोर्ट करेगी। हम ये इंश्योर करेंगे कि सभी कार्य टाइम पे और बिना किसी दुविधा के कंप्लीट हों और फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने का प्रयास रहेगा। विश्व बालिका दिवस पर होली हाट विद्यालय में बालिकाओं को गुड टच बैड टच बारे जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मंगलवार को यूथ वीरांगनाओं द्वारा गुड टच, बैड टच और स्वस्थ पोषण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुमन चावला थी। उन्होंने छात्राओं को पोषण आहार व बेहतर स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित किया। साथ ही छात्राओं को गुड टच, बैड टच के बारे में बताते हुए कहा कि कोई आपको टच करता है और आपको अच्छा लगता है या स्नेह की अनुभूति होती है तो इसे गुड टच कहते हैं। इसे आप अपनी माँ, पिता, बड़ी बहन, दादी के टच से फील कर सकते हैं। वहीं जब कोई व्यक्ति आपको इस तरह से छूता है कि आप उससे असहज महसूस करते हो या फिर उस व्यक्ति का छूना आपको बुरा लगता है तो उसे बैड टच कहा जाता है। इससे आप अपने आप को असहज, डरे हुए या घबराए हुए महसूस करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बच्चे को मारना या उसके शरीर को अनुचित तरीके से छूना इसमें शामिल है। कार्यशाला के अंत में यूथ वीरांगना संस्था की ओर से रजनी, मीनाक्षी, सुमन, रीमा, सरोज, रेणु आदि ने अतिथियों व विद्यालय व्यवस्थापक श्री रमेश बजाज व श्रीमती वीना बजाज का स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। उसके हिसाब से क्या होता है कि फिजिकल अट्रैक्शन जब ये शुरू होता है, यही टाइम होता है। इसलिए मैं खास तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि हमें टच को पहचानना है। मान लीजिए कोई आपको टच करता है, तो वो टच बैड टच करेगा। आपके पापा आपको टच करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो वो अच्छे टच प्यार से प्यार करना चाहिए। आपके दादा दादी हैं, आपको प्यार करना चाहिए। लेकिन कोई लड़का वो ही ऐसे ही टच करे तो क्या अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा ना। तो इस बात की तरफ भी ध्यान आपको देना होता है। आपके आस पड़ोस में भी कई ऐसे हो सकते हैं, यदि आप इस तरीके से टच करें
आपको पता चलना चाहिए कि इसकी नीयत क्या है। ये सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चीज़, ठीक है, क्योंकि अब आपके चेंजेस हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे, ठीक है, तो आपको इन बातों से करते रहना। आपके अड़ोस में है, पड़ोस में है, आपको जो समझ आया, जो स्कूल में भी तुम्हें समझ आता है, आपसे कोई बच्चा पूछता है तो आप उसे बताते हो ना कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा। ये देखा जाए तो औरत के लिए भी एक क्वेश्चन है कि नहीं है? तो अपन ने आगे एक जने ने आगे 10 जनों को अवेयर किया, तो आप 33 जने यहाँ बैठे हो, 350 लोगों के पास पहुँच गए मैसेज। ऐसे आगे से आगे पहुँचेगा तो उस समाज में सुधार आएगा ना, और नारी की जो लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फर्क पड़ेगा ना। आपने इस चीज़ को यहीं स्कूल में नहीं छोड़ के जाना, इस चीज़ को आपने समझना है और आगे भी आपने कुछ 10 जनों को बताना है। आज यूथ वीरांगनाओं के द्वारा एसपी मॉडल स्कूल में जो कार्यक्रम किया गया वो युवा लड़कियों के साथ किया गया, जो आराम से 11, 12, 13 साल की हैं, 7वीं और 8वीं की बच्चियां हैं। आज क्योंकि इंटरनेशनल गर्ल्स डे भी है और मेंटल हेल्थ डे भी है, तो हमने उन सबको ये बताया कि किस तरीके से वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें इधर उधर बातों की बजाय, और हमेशा दूसरों से एक गुड टच और बैड टच का ध्यान रखें कि उनके जो माँ बाप टच करते हैं या दादा दादी टच करते हैं या कोई अंकल बन के करता है, उसमें जो डिफरेंस है वो समझ लें, उनमें विवेक होना चाहिए इस बात की तरफ। और हम लोगों ने उनको ये भी सिखाया किस तरीके से वो आगे बढ़कर समाज में इक्वल तभी हो सकती हैं जब वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो और एक सशक्त महिला बने और अपने विचारों को आगे बढ़ाएं और समाज में अपना एक नाम पैदा करें। तो मैंने उनको यही कहना चाहा, और यूथ वीरांगनाओं का खास तौर पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि समाज के लिए वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, लोगों को सक्षम बनाने में भी और महिलाओं के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी में नगर परिषद की ओर से निर्मित सड़क को तोड़कर स्लीपर लगाने के कार्य का वार्डवासियों ने जमकर विरोध किया। रेलवे विभाग के अधिकारियों की ओर से जंक्शन के वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में नगर परिषद की ओर से निर्मित सड़क को तोड़कर स्लीपर लगाने के कार्य का वार्डवासियों ने जमकर विरोध किया। वार्ड पार्षद नगीना बाई के नेतृत्व में नगर परिषद की जगह पर स्लीपर लगाने का कार्य करने के लिए मौके पर पहुंची जेसीबी मशीन के आगे जमा हो गए और काम नहीं करने दिया। वार्ड की महिलाओं ने रेलवे विभाग की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। इस कारण कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर नगर परिषद अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने काम को रुकवाया, तब जाकर वार्डवासी शांत हुए। वार्ड पार्षद नगीना बाई ने बताया कि भट्टा कॉलोनी में पहले से सड़कें बनी हुई हैं। रेलवे विभाग के अधिकारी दूसरे दिन जेसीबी लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि स्लीपर रोपे जाएंगे। रेलवे अपनी जगह पर स्लीपर रोपे तो उन्हें किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है, लेकिन नगर परिषद की ओर से बनाई गई सड़कों की जगह पर स्लीपर रोपने का काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। इससे कॉलोनी वासियों का आवागमन का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा यह कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है जो रेलवे के अधिकारी इसे अलग अलग करना चाहते हैं। रेलवे विभाग के अधिकारी बेवजह जनता को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा जेसीबी नहीं चलने देंगे। कॉलोनी के अंदर और हमारा घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया और बच्चे और ये देखो ये पूरे जो डबल स्टोरियां तोड़ के सब यहाँ से पर्वती के लोग यहाँ रात दिन रहते हैं और लेडीज लेके आती है। शिकायत करी है हमने 2-3 बार करी है। अब यही विवाद है कि यहाँ ये जो खंबा लगा हुआ है इधर हमें वो खुले लगवा रहे हैं, तो हमारी कॉलोनी सेपरेट हो जाए। हाँ ये विरोध कर रहे हैं। इधर से लगाओ, इधर से रेल का जहाँ से जमीन है वहीं से होती है हर रोज। ये बगल का क्वार्टर, इसमें दिन रात ड्रग्स लेते रहता है लड़का सब 10-10 बैठ करके। हम लोग को बाहर निकलना मुश्किल हो गया, बच्चे नहीं खेलते हैं डर के मारे। हम लोग यही सेफ्टी चाहते हैं और कुछ नहीं सरकार से। अपना हम लोग रेलवे की तरफ से सब आया है सेफ्टी का, ये लोग बंद नहीं करने दे रहे हैं। नहीं अब ये रेलिंग होगा तो होगा, जैसे होगा समस्या का समाधान हो जाएगा या तो। और ये रेल की जगह करेंगे, रेल की जगह में क्यों नहीं करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि बस सेफ्टी हो जाए और कुछ नहीं। हम लोग को झगड़ा लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मामला तो क्या है कि जैसे हमारी यहाँ सड़कें बनी हुई है पहला से, ये रेल वाले क्या करते हैं रोज ही दूसरे दिन जेसीबी मशीन लेके आगे खड़ जावे, हम पिलर लगाते हैं। हम चल रेल की जगह में लगाओ, मानना कठई आपत्ति को नहीं, पर तू नगर परिषद की जहाँ सड़क बनी हुई है वहाँ हम नहीं लगाने देंगे। चेयरमैन साहब भी मौजूद खड़े हैं, सुमित भाई खड़े हैं और सारे जनता भी यहाँ की भट्टा बस्ती की खड़ी है। क्या रास्ता यहाँ से निकल के हम रेल जैसे बाजार जाएंगे तो रेल में खड़े जगह नहीं है हमारे पास,
जगह बहुत मेन सड़क है, ये भी क्या बंद करो तो फिर जनता कहाँ जाएगी? ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ा ही है। ये रेल वाले सारे परेशान करे जनता ने, ऐसा नहीं होने देंगे हम। हाँ बैठेंगे क्या, मैं तो बिठा दूंगी, बैठने की बात करो, चला के देखे एक बार जेसीबी मशीन। ये विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के परिवहन बिक्री पर रोक के लिए आबकारी विभाग मुस्तैद है। अन्य राज्यों से अवैध शराब के राजस्थान में आने की संभावना के मद्देनजर आबकारी विभाग की ओर से 2 स्थायी चेक पोस्ट भी स्थापित की गई है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के परिवहन बिक्री पर रोक के लिए आबकारी विभाग मुस्तैद हो गया है। अन्य विभागों से अवैध शराब के राजस्थान में आने की संभावना के मद्देनजर आबकारी विभाग की ओर से 2 स्थायी चेक पोस्ट स्थापित की गई हैं। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि चुनाव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। बॉर्डर से अवैध शराब के परिवहन पर रोक लगाने के लिए 2 स्थायी चेक पोस्ट स्थापित की गई है। इसके अलावा सभी आबकारी निरीक्षक और प्राधिकारियों को रेड और गश्त के लिए निर्देशित किया गया है। पिछले दिनों विभाग की ओर से संग्रिया थाना क्षेत्र में सीजर की कार्रवाई करते हुए ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई थी। स्थानीय क्षेत्र में हथकड़ के गढ़ कहे जाने वाले घग्गर नाली बैंड के इलाके में कार्रवाई की जा रही है। दुकानों पर भी सघन निरीक्षण के लिए निरीक्षकों को पाबंद किया गया है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समय समय पर नाकाबंदी करवाई जा रही है। पड़ोसी राज्यों से भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। आबकारी अधिनियम के तहत शराब ठेके चल रहे हैं। नियमों की पालना के लिए शराब ठेकेदारों को पाबंद किया गया। शराब ठेके पर अवैध शराब की बिक्री न हो, रजिस्टर संधारित किया जा रहा है या नहीं, शराब के ठेके समय पर बंद हो रहे हैं या नहीं, आदि पर भी नजर रखी जा रही है। अवैध शराब के संदर्भ में कंट्रोल रूम में सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि विभागीय वेबसाइट पर भी दिए गए टोल फ्री नंबरों पर सूचना दी जा सकती है। आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव की तैयारियां जो है हमारी पूर्ण हो चुकी है और इस हेतु हमारे द्वारा 2 चेक पोस्ट स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त सभी आबकारी निरीक्षक और सभी प्राधिकारियों को रेड गश्त के लिए बोला गया है और हमारे द्वारा पिछले दिनों में एक सीजर भी किया गया, एक ट्रक को पकड़ा गया, भारी मात्रा में सीजर की गई है। इसके अलावा जो भी लोकल हथकड़ वगैरह का ये घट रहा है इसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु सबको पाबंद किया गया है। इसके अलावा दुकानों पे भी सघन निरीक्षण हेतु निरीक्षकों को पाबंद किया गया है। फिर 2 चेक पोस्टें स्टेब्लिश कर दी और इसके अलावा जो जितना भी संसाधन उपलब्ध है उनके आधार पे उनके जो है नाकाबंदी भी करवा रहे हैं और 2 स्थायी चेक पोस्ट हैं। बाकी अस्थायी रूप से जैसे भी कोई सूचना आती है या अंदेशा होता है तो कार्रवाई के लिए अदर स्टेट से सिरसा जो हमारे काउंटर पार्ट थे एक्साइज DETO साहब, उनकी टीम के साथ हमारी मुलाकात हुई और उनसे भी जो है कोई संवेदनशील कहीं से आ रही हो या कोई सूचनाओं का आदान प्रदान बाबत या कोई टैंकर वगैरह आ रहे हो तो उनसे रिलेटेड कोई सूचना तुरंत देने बाबत उनसे सहमति भी और वार्तालाप भी, बैठक भी आयोजित की गई। ठेकों के तो आबकारी अधिनियम में जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और उसी के आधार पर नियमों की पालना है तो उनको पाबंद किया गया। ठेके पे कोई इलीगल शराब तो नहीं बिक रही है। इसके अलावा जो है अपने जो शराब राजस्थान के दे रहा है और इसके अलावा कोई रजिस्टर वगैरह उसका मेंटेन है, ऑनलाइन उसकी फीडिंग है या नहीं है और टाइमली बंद हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। अपील करना चाहे तो यहाँ एक हमारा जो है कंट्रोल रूम स्टेब्लिश किया गया है, वहाँ वो अपील कर सकता है। इसके अलावा जो विभागीय वेबसाइट है उसके ऊपर भी अपील कर सकता है, उसमें नंबर दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर, उस पर कोई कर सकता है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के दूसरे दिन मंगलवार को भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय कार्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित जनप्रतिनिधियों के फोटो, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाने का काम किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के दूसरे दिन भी शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय कार्यालयों में वेबसाइट पर प्रदर्शित जनप्रतिनिधियों के फोटो, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाने का काम चल रहा है। मंगलवार को भी सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, सड़कों के किनारे लगे राजनीतिक होर्डिंग्स, बैनर हटवाए गए। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में पंचायत समिति के विकास अधिकारी यशपाल असीजा मंगलवार को ग्राम पंचायत
सतीपुरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने हाईवे पर लगे हुए पोस्टर बैनर हटवाए जो आचार संहिता को प्रभावित कर रहे थे। वीडियो सीजा ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों को पाबंद किया गया है। 24 घंटे के अंदर पंचायत या सरकारी भवन पर लगे हुए बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स व वॉल पेंटिंग को हटवाएं। आगामी 72 घंटों में सभी प्रकार की प्रचार सामग्री हटाई जाए ताकि आदर्श आचार संहिता की अक्षरश पालना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर ऐसी सामग्री जो आदर्श आचार संहिता को प्रभावित करती हो वह तत्काल हटवा दें। पंचायत समिति स्तर पर कंट्रोल रूम भी गठित कर टीम लगाई गई है ताकि समय समय पर ग्राम पंचायतों से संपर्क कर इसकी मॉनिटरिंग की जा सके। वीडियो ने बताया कि आचार संहिता लागू होने से व्यक्तिगत लाभ के ऐसे सभी कार्य जो आचार संहिता को प्रभावित करते हैं वह बंद कर दिए गए हैं। हाँ, आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता की अनुपालना के लिए अभी मैं ग्राम पंचायत सतीपुरा में हूँ। यहाँ जो है हाईवे साइड में पोस्टर बैनर लगे हुए थे जो आचार संहिता को प्रभावित करते हैं, उनको हटवाया है और सभी ग्राम पंचायत को पाबंद कर दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर पंचायत या सरकारी भवन के अंदर जितने भी ऐसे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या कोई वॉल पेंटिंग लगी हुई है उनको जो है वो हटा दें और आगामी 72 घंटे के अंदर किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स या वॉल पेंटिंग जो लगे हुए हैं पंचायत मुख्यालय या जो पंचायत के अंतर्गत राजस्व चुकाते हैं वो सारे हटा दें ताकि आदर्श आचार संहिता की अक्षरश पालना सुनिश्चित हो सके। ये निर्देशित किया गया है कि आप जो अपने स्तर पर जो है समस्त प्रकार की ऐसी सामग्री जो आदर्श आचार संहिता को प्रभावित करती है वो तत्काल हटा दें। तो पंचायत समिति स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी गठित किया गया है जिसमें एडीओ को उसका प्रभारी अधिकारी लगाया गया और नीचे टीम लगा दी गई है। समय समय पर जो है वो ग्राम पंचायत से संपर्क कर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है कि आदर्श आचार संहिता की समुचित पालना सुनिश्चित हो सके। व्यक्तिगत लाभ के समस्त ऐसे कार्य समस्त जो कि आचार संहिता को प्रभावित करते हैं वो समस्त बंद कर दिए गए। समूह गान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाली छात्राओं की टीम का आज टाउन स्थित एसआरएम विद्यालय में भारत विकास परिषद द्वारा सम्मान किया गया। भारत विकास परिषद उत्तर प्रांत की ओर से आयोजित प्रांत स्तरीय समूह गान प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ टाउन के एसआरएम स्कूल की छात्राओं की टीम ने प्रथम स्थान पर रहते हुए ट्रॉफी पर कब्जा किया। प्रतियोगिता में 8 छात्राओं ने अनुष्का, यामिनी ढाका, धानी ढाका, दिव्या, आर्या, हितेशी, प्रत्युषा स्वामी, दक्षिणी ने शानदार प्रस्तुतियां दी। मंगलवार को विद्यालय प्रांगण में इन छात्राओं का स्टाफ की ओर से स्वागत किया गया। प्रिंसिपल ने भारत विकास परिषद के इस आयोजन की सराहना करते हुए भविष्य में ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत विकास परिषद नगर इकाई हनुमानगढ़ के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत विकास परिषद उत्तर प्रांत की ओर से आयोजित प्रांत स्तरीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन लाडू शहर में किया गया था। इसमें पूरे प्रांत की 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसमें टाउन के एसआरएम स्कूल की टीम प्रथम स्थान पर रही। यह टीम भारत विकास परिषद की ओर से नगर इकाई के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लाडू गई थी। अब विजेता टीम डीडवाना में 5 नवंबर को आयोजित होने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। अगर उसमें भी हनुमानगढ़ की टीम विजेता रहती है तो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि भारत के प्रति जानने का अवसर देने के लिए समूह गान, भारत को जानो प्रतियोगिता सहित अन्य आयोजन भारत विकास परिषद की ओर से समय समय पर करवाए जाते हैं। इस मौके पर राजेंद्र स्वामी, भारतेंदु सैनी, ओम बिजारनिया, कपिल कारड़ा, दीपक कटारिया, अनिल कौशिक, पवन सराब की, पूजा शर्मा, ज्योति शर्मा, लक्ष्य, पंकज सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बहुत खुशी है। हमारे म्यूजिक टीचर गुलशन सर ने हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई जिसका नतीजा ये है कि हम सब बहुत खुश हैं। इसको लेकर बस हमारी तैयारी बस करेंगे पूरे टाइम एंड होप करते हैं कि हम वहाँ भी जीत जाएंगे। उत्तर प्रांत की तरफ से एक आयोजन किया गया समूह गान प्रतियोगिता जिसमें हनुमानगढ़ की एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने भाग लिया। ये कार्यक्रम लाडनू शहर में आयोजित किया गया था जिसमें पूरे प्रांत लगभग 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पे एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल हनुमानगढ़ की टीम रही जो कि भारत विकास परिषद नगर इकाई के साथ गई थी। और अब ये टीम आगे क्षेत्रीय कार्यक्रम जो कि डीडवाना में आयोजित होगा 5 नवंबर उसमें भाग लेंगे। अगर हम उसमें भी विजेता रहती है हमारी टीम तो उसके बाद हम जो नेशनल राष्ट्रीय स्तरीय जो प्रतियोगिता होगी उसमें हम आगामी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और भारत विकास परिषद समूह गान, भारत को जानो, इस तरीके के बच्चों को भारत के प्रति जानने का और अच्छा अवसर देने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, प्रांत स्तरीय था ये कंपटीशन और इसमें जो समूह गान में बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो इस सब के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। इसमें सभी का योगदान है। जो हमारे संगीत के अध्यापक हैं जिन्होंने पूरा योगदान अपनी पूरी निष्ठा के साथ किया है, उन्हीं की मेहनत का फल है ये और बच्चों के लगन का ये फल है कि ये प्रतियोगिता वो जीत पाए।
और मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय विकास परिषद का भी, जो इस तरह के आयोजन को आयोजित करते रहते हैं और उम्मीद है आगे और भी अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएं आती रहेंगी। विश्व डाक दिवस के मौके पर मदान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने मंगलवार को जंक्शन स्थित प्रधान डाक कार्यालय का शैक्षिक भ्रमण किया। विश्व डाक दिवस के मौके पर मदान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा चौथी के बच्चों ने मंगलवार को जंक्शन स्थित प्रधान डाकघर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान बच्चों ने डाकघर में होने वाले कार्यों की जानकारी प्राप्त की। डाकघर के जनसंपर्क निरीक्षक पुरुषोत्तम कुक्कड़ व मास्टर मनोज भारी ने बच्चों को रजिस्ट्री, पार्सल बुक, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, महिला समृद्धि खाता योजना, बीमा, पासपोर्ट, आधार अपडेशन सहित डाकघर की अन्य सेवाओं की जानकारी दी। बच्चों ने भी इस संदर्भ में कई सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। जनसंपर्क निरीक्षक पुरुषोत्तम कुक्कड़ ने बताया कि डाक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में डाक विभाग की ओर से कुछ आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ने वाले बच्चे डाकघर को इतना नजदीकी से नहीं जानते जितने पुराने लोग जानते थे। बच्चों में लिखने की कार्य क्षमता कम हो रही है, लेकिन उनका प्रयास है कि बच्चे लिखने की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। डाकघर जो कई सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है, उसके पास कई उत्पादों का भंडार है। न केवल बच्चे बल्कि उनके अभिभावक, उनके अध्यापक सब इन बातों को जान लें। डाकघर शुरू से ही सामाजिक सरोकार निभाता आ रहा है, उन सामाजिक सरोकारों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए डाकघर में कई सारी सेवाएं हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से डाकघर अच्छी सेवाएं दे रहा है। उनका प्रयास रहेगा कि वे जन जन तक पहुंचे और अधिकाधिक आम जन उनकी सेवाएं उपयोग में लाएं। इस मौके पर विद्यालय की अध्यापिका एकता, डाकघर के सुशील पुनिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मदान इंटरनेशनल स्कूल से हम आज बच्चों को लेके आए हैं। आज वर्ल्ड पोस्टल डे है, तो इसके बारे में बहुत की हमें डाकघर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मदान इंटरनेशनल स्कूल के 4th क्लास के बच्चों को यहाँ विजिट करवाने के लिए लेके आए हैं। हमें बहुत ही अच्छी, बहुत ही सदुपयोग वाली जानकारी मिली। सर ने, जो यहाँ के पब्लिक ऑफिसर हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। बच्चों की सारी क्वेरीज अच्छे तरीके से सॉल्व करी। हमें इंश्योरेंस के बारे में जो हमें आज तक नॉलेज नहीं था, हम अदर कंपनीज के बारे में जा रहे थे, तो आज उन्होंने इंश्योरेंस के की जो वारंटी में है, गारंटी में है, तो उसके बारे में हमें बताया गया। पासपोर्ट के ऑफिस का दिखाया गया कि कैसे इसके कितना टाइम लगता है, हम बाहर क्यों जा रहे हैं, तो हमें सारी जानकारी दी गई। मदान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने हमारे पोस्ट ऑफिस की विजिट करी है। डाक सप्ताह चल रहा है और डाक विभाग की तरफ से इस मौके पर कुछ आयोजन किए जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पोस्ट ऑफिस को इतना नजदीकी से नहीं जानते जितने पुराने लोग जानते हैं। बच्चों में लिखने की जो कार्यशैली है वो कम हो रही है और हमारा ये प्रयास है कि बच्चे जो लिखने की तरफ जो है वो रुझान अपना बढ़ाएं और पोस्ट ऑफिस जो कि इतनी सारी सेवाएं ऑफर कर रहा है और पोस्ट ऑफिस के पास बहुत सारे उत्पादों का भंडार है, तो उसको ना केवल बच्चे, उनके अभिभावक, उनके टीचर्स सब इन चीजों को जाने। और पोस्ट ऑफिस है जो सामाजिक सरोकार निभाता आ रहा है शुरू से ही, और उन सामाजिक सरोकारों का जो है ये लाभ उठाएं और आम जनता के लिए यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये मीडिया का माध्यम है और जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से पोस्ट ऑफिस जो है बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है और हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि हम जन जन तक पहुंचे और हमारी सेवाएं जो है सब लोग उपयोग में लाएं। आज मदान इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से बच्चों के स्कूल में विजिट की गई और बच्चों के द्वारा ये जानकारी कि पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होता है इसके बारे में बच्चों ने काफी रुचि जाहिर की और पूछा कि पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ है। तो हमारे जो पुरुषोत्तम जी हैं जनसंपर्क अधिकारी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से जो डाक विभाग की जो सेवाएं हैं, जो मूलभूत सेवाएं हैं, कैसे की रजिस्ट्री बुक होती है, पार्सल बुक होता है, आप फॉरेन पार्सल करवा सकते हो, रजिस्ट्री करवा सकते हो, सेविंग से संबंधित स्कीमें हैं जैसे सुकन्या समृद्धि खाता योजना जो है और महिला समृद्धि खाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस के बारे में भी जानकारी दी कि क्या इंश्योरेंस कैसे होता है, क्या होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है। और इसके अलावा पासपोर्ट से संबंधी जानकारी भी यहाँ बच्चों को दी गई कि जो पासपोर्ट है वो कैसे बनता है, यहाँ पे यहाँ क्या प्रक्रिया होती है पासपोर्ट की, कैसे बनकर आता है पासपोर्ट और उस प्रक्रिया में कितना समय लगता है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। इसके अलावा आधार अपडेशन का कार्य के बारे में बताया गया कि यहाँ जो आधार में अपना जो है अपडेशन किया जा सकता है कि किस तरह से आधार अपडेशन होता है, उसमें बायोमेट्रिक वगैरह जो अपडेट की जाती है और उनमें नाम चेंज करना, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जो भी आपको आधार से संबंधित अगर कोई जानकारी है तो वो आज संपूर्ण जानकारी जो पोस्ट ऑफिस की सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारी बच्चों को जो है उपलब्ध करवाई गई। गांव के कुछ लोगों पर फर्जी तरीके से इंदिरा रसोई का आवंटन करवाने का आरोप लगाते हुए
नोहर तहसील के गांव रामगढ़ के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव की 2 महिलाओं पर फर्जी तरीके से इंदिरा रसोई का आवंटन करवाने का आरोप लगाते हुए नोहर तहसील के गांव रामगढ़ के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। गांव रामगढ़ के ग्रामीणों ने बताया कि नई सोच राजीविका सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड के जरिए नीलम, मैना व सुमन ने हनुमानगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त किया। तीनों महिलाओं की ओर से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद भी गाँव की 2 अन्य महिलाओं को इंदिरा गांधी रसोई आवंटित कर दी गई है। इन महिलाओं की ओर से इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है, जबकि तीनों प्रशिक्षित महिलाओं की ओर से इंदिरा रसोई के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया गया था। विद्यालय में तीनों महिलाओं की ओर से इंदिरा रसोई के संचालन के लिए कमरे आवंटन करवाए गए थे तथा साफ सफाई का कार्य भी करवाया गया था। उसके पश्चात भी गैर कानूनी तरीके से दस्तावेज तैयार कर तथा मिलीभगत कर गांव की उक्त दोनों महिलाओं की ओर से इंदिरा रसोई का आवंटन करवाकर संचालन किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार इन दोनों महिलाओं को गैर कानूनी तरीके से इंदिरा रसोई का आवंटन होने के कारण 22 सितंबर से ग्राम पंचायत रामगढ़ के समक्ष ग्रामीणों की ओर से लगातार धरना दिया जा रहा है, परंतु प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। ग्रामीणों ने मामले की जाँच करवाकर तीनों महिलाओं को उनका हक दिलवाते हुए रसोई का आवंटन इन्हें करवाने की मांग की गई है। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे। जो इंदिरा रसोई है वो मेरे नाम से आई है, अलॉटमेंट है मेरे नाम से। और उसके बाद मैंने फिर रंग रोगन भी करवा लिया और जो स्कूल में कमरे वो भी मेरे नाम पे ले लिए। फिर रंग रोगन करवाने के बाद जब उद्घाटन का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि सुमन आप कहाँ, कैसे? मैंने बोला भी ये इंदिरा रसोई उसमें मैं ऑपरेटर हूँ। तो बोल रहे नहीं ये सीमा है ऑपरेटर। तो सुनीता सीएलएफ ने बोला कि सीमा ऑपरेटर है और ये संजू ही चलाएगी संचालक में। तो मैंने बोला भी ये आए तो हमारे नाम से है। तो नहीं वो तो हमने 500 रुपए के स्टाम्प पे हमारी मीटिंग करके कर ली। तो हमने बोला कि हमें तो नहीं बुलाया आपने, भी मीटिंग किया तो हमारी अनुमति तो होगी उसमें। तो उन्होंने हमारी अनुमति भी नहीं ली। उसके बाद हम पंचायत समिति में भी गए। पंचायत समिति वाले सर ने बोला कि नहीं आपको कोई और देख लेंगे, ये आपके नाम नहीं है तो उनके नाम है। उन्होंने फिर उनका उद्घाटन कर दिया। हमने पहले तो नोर की सुनवाई नहीं हुई। फिर हम यहाँ पे कलेक्टर मैडम के और सीओ साहब के पास आए। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट आपके नाम है तो ये तो आपकी होनी चाहिए, हम कार्रवाई करेंगे। अभी आज 10 तारीख को हम जाके आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि जांच की कार्रवाई करेंगे। हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के गांव रामगढ़ की ये घटना है। एक दलित परिवार की बच्ची है जिसको इंदिरा रसोई अलॉटमेंट की गई थी और लोगों ने जातिवाद करके उस लड़की से वो इंदिरा रसोई छीन ली गई। और हमने पहले सीओ को अवगत करवाया था और यहाँ की जो इस प्रवर्धन कोई कमेटी है उसके लोगों को अभी अवगत करवा के भाई इसमें निश्चित जांच करके उसी पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और समाज के लोग आज इकट्ठे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।